जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद टॉपिक को देख रहे थे, जिसका 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 61 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 61। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, थोड़ा 2-4 दिन के बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? बोल रहा है संविधान के कौन सा आर्टिकल्स में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो जो हिंदी भाषा है वो राजभाषा है इंडिया का, वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 यानी कि 343। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के तहत क्या है? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। कुल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? तो 22। मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में 14 भाषा था, जो बढ़कर कितना हो गया? अभी कितना है? 22 भाषा है मूल संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। ये भाग कितना में है? तो भाग 17 में है। भाग 17 में क्या है? 17 है 18 है? 18 होगा शायद, देख लीजिए एक बार। 17 ही होगा। भाग 17, 17, 18 ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए, कंप्लीट नहीं है। तो हिंदी भाषा का राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 बोल रहा है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया? देखिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, कोई भी बाहरी आक्रमण हो गया, मतलब कि राष्ट्र खतरा में है, तो उस स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वो अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। फिर एक होता है 356, 360। 3 प्रकार के अनुच्छेद इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, आपातकाल से संबंधित। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल इसमें क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये तीनों चीज को आप याद रखिएगा। ये आपातकाल जो है, इमरजेंसी है, वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? इमरजेंसी आपातकाल। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। इंडिया में राष्ट्रीय आपातकाल अभी भी एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। सॉरी, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। ठीक है, इंडिया में क्या है? वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन तो हमेशा लागू होते रहता है कोई ना कोई स्टेट में। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 3 प्रकार के इमरजेंसी इंडिया में है। 352 अनुच्छेद, 56, 60 में। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 352 के तहत क्या होता है? कोई भी बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 बोलता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बोल रहा है संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया तो वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति लगा था शासन, पहला जो लगा था राष्ट्रपति शासन, एक सेकेंड, पहला राष्ट्रपति शासन वाला राज्य तो ये था पंजाब। इसमें 1951 में ही लगा था सबसे पहली बार। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। पूछता है बहुत बार एग्जाम में कि सबसे पहला राष्ट्रपति कौन सा स्टेट में लगा था? तो कौन सा स्टेट था? पंजाब था। कब लगा था? 1951 में। सबसे अधिक बार
कौन सा राज्य में लगा है राष्ट्रपति शासन? सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य तो वो है यूपी एवं मणिपुर। ये दोनों में 11 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 11 बार लग चुका है। यूपी में भी 11 बार लगा है राष्ट्रपति शासन और मणिपुर में भी 11 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। फिलहाल अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है, फरवरी 25 से। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है, ठीक है। अगर केंद्र को लगता है कि उस राज्य में जो भी संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो रहा है, वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो वहाँ का विधानसभा है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चीफ मिनिस्टर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करती है वो राष्ट्रपति शासन के तहत वो पूरा अपने अंडर में स्टेट को ले लेती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन सा राज्य में लगा था? पंजाब में। सबसे अधिक बार कहाँ लगा है? तो मणिपुर और यूपी में 11 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बोल रहा है संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किससे लगता है? 360 में लगता है, अनुच्छेद 360 में। आपातकाल कौन सा देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में भी एक बार भी आपातकाल नहीं लगा, ठीक है। कौन सा आपातकाल? तो वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंशियल होता है, तो राष्ट्र को लगता है कि मतलब जो भी है आर्थिक स्थिति इंडिया का मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाता है, ठीक है, जिसमें सरकारी कर्मचारी की वेतन वगैरह में कटौती है, मतलब बहुत तरह किया जाता है। तो वो आर्थिक मतलब जो भी अर्थव्यवस्था होता है पूरा गिर जाता है, मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी तक इंडिया में वैसा सिचुएशन नहीं आया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह कहाँ हुआ है? देखिए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगा सकता है जब मंत्रिमंडल के जो भी मंत्रिमंडल है उसका सहयोग हो, ठीक है, उसके द्वारा निर्णय लिया गया हो कि हाँ मतलब उसके द्वारा क्या बोलते हैं संसूचित किया जाए। अगर मंत्रिमंडल संसूचित कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए, तो जब तक मंत्रिमंडल संसूचित नहीं करेगा तब तक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? बोल रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का ए, तो जो 350 का ए है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था कराने का उपबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 350 का ए अनुच्छेद क्या कहता है? जो प्राथमिक स्तर है, मतलब छोटे छोटे बच्चा को जो उसका मातृभाषा वहाँ का है उसमें उसको शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, ये अनुच्छेद 350 बोलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? देखिए कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत जो संसद है वो संविधान में अमेंडमेंट मतलब संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 भाग 20 होगा ना, भाग 20, ठीक है। अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया? कौन सा देश से लिया गया संविधान संशोधन? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया भारत में संविधान संशोधन, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है?
368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है? तो 368 में है। कौन सा देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 बोलता है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया? तो है राष्ट्रपति शासन। जब भी केंद्र को लगता है कि उस राज्य में स्थिति गड़बड़ है तो अपना स्थिति के अनुसार वहाँ का रहता है डिसीजन और उस पर अपना कंट्रोल करता है राष्ट्रपति शासन लगाकर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा 356 के तहत। ठीक है, कोई भी राज्य में उसको लग रहा है कुछ दिक्कत है तो क्या करेगा? उस पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 बोल रहा है हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित था? देखिए, जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है वो कौन सा राज्य से रिलेटेड था? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 370 क्या हुआ? इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 2019 में। 2019 में क्या किया? इसको हटा दिया गया था, अगस्त महीना शायद होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 बोल रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का एक किससे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? जो 371 का जो ए है वो नागालैंड को विशेष अधिकार प्राप्त करता है। किसको करता है? तो नागालैंड। इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। यहाँ का भी चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। ठीक है, जो नागालैंड कब बना? तो कब बना नागालैंड? 1963 में। किससे कट के बना? तो असम से कट के बना। पहले नागालैंड जो था वो असम का एक जिला था जिसको नागा हिल्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस एक 1963 में कटकर एक अलग राज्य बना नागालैंड। ठीक है, तो इतना चीज़ आप नागालैंड से के बारे में याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 371 का एक किसको देता है विशेष अधिकार? नागालैंड को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 कोई भी नागरिक को आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद देता है उसको संरक्षण? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को आप जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ आप भेदभाव या कुछ उसको शोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये उसका मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किया गया? देखिए, जो अनुच्छेद 371 है इसमें विभिन्न राज्यों के बारे में वहाँ के विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, बहुत सारे राज्य है जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कुछ स्टेट है, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, उसको एक विशेष क्षेत्र के लिए विशेष उसका कुछ प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद में? 371 में। इसमें ए, बी, सी, डी इस तरह से बहुत सारा पार्ट बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 371 में विशेष राज्यों का विशेष प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 बोलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से? देखिए, अब 371 का जी, 371 का जो जी है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो है मिजोरम। मिजोरम से संबंधित, यहाँ इसको विशेष अधिकार दिया गया। इसकी राजधानी कहाँ है मिजोरम की? आइजल, आइजोल। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये भी क्या है? ये भी असम से कटकर बना है मिजोरम।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण जो भी अलंकरण कर दिया जाता है। सबसे पहला जो भारत रत्न है वो किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ये तीनों को मिला था 1954 में पहला भारत रत्न, पहला भारत रत्न। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक, दो में सीवी रमन, तीन में श्री राजगोपालाचारी। कब मिला था? 1954 में मिला था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सबसे प्रथम महिला में किसको मिला? सबसे प्रथम महिला में मिला इंदिरा गांधी का। महिला में किसको मिला था? इंदिरा गांधी, तो भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो भारत रत्न से रिलेटेड इतना चीज़ को आप याद रखिए। ये कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29-30। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 29-30 में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 78 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 का ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इसको हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि 350 के ए के तहत जो शिक्षा होगा वो प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 बोल रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद में दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 105 अनुच्छेद 105 के तहत इसको स्पष्ट किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा ये कौन सा अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक तत्व कितना से कितना तक में है? तो 36 से लेके 51 तक में। ठीक है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड। कौन सा भाग में? तो भाग 4। इतना चीज को आप नीति निर्देशक तत्व से याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।